जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारत एवं विश्व में बने प्रथम रिकॉर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म मैक्सिको देश में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दोस्तों, दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म मैक्सिको देश के ग्वाडलजारा शहर में हुआ है। और दोस्तों, इस बच्चे का जन्म एआई की सहायता से आईवीएफ प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। आईवीएफ की प्रक्रिया तो सदियों पुरानी है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया एआई के द्वारा कराई गई है, ठीक है। और ये ऐतिहासिक घटना जो है, ये कॉन्सेविसल लाइफ साइंसेज की एक टीम के द्वारा आईसीएसआई प्रक्रिया यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के 23 चरणों को एआई और रोबोटिक्स की मदद से स्वचालित करने के परिणाम स्वरूप हुई है। इस प्रक्रिया में एआई ने सबसे स्वस्थ स्पर्म का चयन किया और उसको एग यानी कि अंडाणु में इंजेक्ट किया और भ्रूण के विकास को विश्लेषण किया, उसको मॉनिटर किया और इसके परिणाम स्वरूप एक 40 वर्षीय महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है। बाकी ये जो पहला एआई बच्चा है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। मैंने सारे स्टेप्स को बहुत शानदार तरीके से समझाया है। तो यदि आप समझना चाहते हैं इस घटना के बारे में, तो हमारा वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी। तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में बन रही है। कहाँ पर बन रही है? महाराष्ट्र में। इससे क्या होगा, उद्देश्य क्या है इसका? तो एआई एजुकेशन, इनोवेशन और अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बताओ, आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी? आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बन गई हैं पूनम गुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों, देश की पहली महिला विधि सचिव बनी हैं, इनका नाम बताइए। अच्छा, आप लोग भी आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज करके आंसर लगाएं और अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो देश की पहली महिला विधि सचिव की हम बात कर रहे हैं, ये बन गई हैं अंजू राठी राणा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाली या फिर स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? दोस्तों, इनका नाम है सुनीता विलियम्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं और इनने स्थान लिया है थॉमस बॉक का। किसका? थॉमस बॉक का इनने स्थान लिया। इसी क्रम में दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कुछ समय पहले। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पीटी ऊषा। और पीटी ऊषा ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूं अपनी ई बुक के बारे में। हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं, एक करंट अफेयर्स की, दूसरी स्टैटिक जीके की और तीसरी ई बुक है साइंस की। बेस्ट क्वालिटी की तीनों ई बुक हैं और तीनों ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप तीनों को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो अभी एक ऑफ़र भी हमने लॉन्च किया है। 150 रुपये का ऑफ़र है। आपको इस क्यूआर कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। बिल्कुल मामूली सी रकम है, आप कहीं पर भी खर्च कर देते हैं बिना सोचे। तो 150 में आपको 3 ई बुक मिल रही हैं, वो भी बहुत ही शानदार। और इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करते हैं तो 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। मैं गारंटी से बोलता हूँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये ई बुक काफ़ी मदद करेंगी। आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर
स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों तनुष्का सिंह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है जो कि 422 मीटर लंबा है? तो दोस्तों ये टेस्ट ट्रैक जो है ये रेल मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर तैयार किया है। ओके, नेक्स्ट है, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह अधिकार सभी को मिल गया। यह अधिकार केवल उन नागरिकों को मिलेगा जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं, लाइलाज जिनको कोई बीमारी है, उनको यह अधिकार मिलेगा। ओके, बताओ हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीत लिया? देखो दोस्तों, जो खो खो वर्ल्ड कप है इसका पहला संस्करण हुआ है इस साल, ठीक है। और पहले संस्करण में महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी का खिताब जो है अपने देश भारत ने जीत लिया है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण हुआ है और भारतीय खो खो टीम महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में विजेता रही है। नेपाल महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में उपविजेता रही है। आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आयोजन किया किसने है? भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने। उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर बनाया गया तेजस और तारा के लिए। और देखो ये जो पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सलमान खान, अभिनेता सलमान खान। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो सुधांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी? तो भारत की पहली नाइट सफारी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में स्थापित की गई है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो इनका नाम है दोस्तों सुधांशु शुक्ला, ठीक है। ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और ये आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? इनका नाम आपको पता होगा, ये बने हैं गोपी थूटाकुरा। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बताओ चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनेंगे क्रिस्टीना कोच। किस राज्य ने सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश जो है ये देश का पहला राज्य बना है, इसको भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? ये गुजरात में किया गया है, ठीक है। जो ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है पहला इसका संस्करण है गुजरात के गांधीनगर में और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ। और ये भारत को 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। और दोस्तों इसमें भारत में ओलंपिक की मेज़बानी के लिए वित्त पोषण और अभिनव आर्थिक मॉडलों पर चर्चा की गई है। बताइए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बना है उत्तराखंड राज्य। समलैंगिक शादी का कानून लागू करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों थाईलैंड। बताइए भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? तो देखो दोस्तों लोकपाल की स्थापना कब हुई थी?
तो 16 जनवरी 2014 को लोकपाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और पहला लोकपाल स्थापना दिवस जो है ये 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब ये केंजा लेली ने जीत लिया है। केंजा लेली कहाँ की हैं? तो ये मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बन गई हैं इरा जाधव। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है दोस्तों हरियाणा। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना है? तो समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कन्याकुमारी में बना है। कहाँ पर? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी में ये तिरुवल्लुवर प्रतिमा को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ेगा। ठीक है, याद रखना। इसका उद्घाटन दिसंबर 24 को तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने किया है। इस ब्रिज की लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 133 फीट है। और याद रखो दोस्तों एक फैक्ट, भारत का सबसे लंबा कांच का पुल ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। बताओ हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है? तो भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म ये हुआ है मिजोरम के आइजोल शहर में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शुरू किया गया है सिक्किम राज्य में। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में रखी है। ठीक है, किसने रखी आधारशिला? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों डायना पंडोले। और ये डायना पंडोले महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करती हैं। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है श्रुति बोरा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इनका नाम है दोस्तों अदिति सेंडे। ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार भारत में काम करने वाले 50 वर्ष से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों आरती सरीन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है नईमा खातून। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य ये केरला बन गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है? तो ये गीता बत्रा बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। बताइए भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में। बताओ देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय दोस्तों ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति यानी कि SC के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये मुद्दा पूरे देश में चर्चाओं में रहा, इसलिए याद रखना दोस्तों
एससी के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। बताओ किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, इसको नाम दिया गया है लिग्नोसैट, और ये लॉन्च किया है दोस्तों जापान देश ने। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो ये लेह में लॉन्च किया गया है। वर्ष 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया। नवंबर 2024 में किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट का संचालन शुरू हुआ? तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? असम में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, इसका नाम है अभय प्रभावना, और दोस्तों ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। दुनिया भर में पहला विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? दुनिया भर में पहला विश्व विज्ञान दिवस दोस्तों ये 21 दिसंबर को मनाया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया? भारत का पहला एआई डेटा बैंक ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना किस जगह पर हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात के जामनगर में स्थित है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नतीदवा है, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत की किस झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों डल झील में, ठीक है। और डल झील कहाँ पर है? तो डल झील है जम्मू कश्मीर में। नवंबर 2024 में योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है? तो कहाँ पर दिखाई है दोस्तों? लखनऊ में। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किन दो शहरों के बीच राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीशैलम और विजयवाड़ा के बीच में राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? देखो भारत की पहली एयर टैक्सी और इसका नाम है शून्य, और इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है दोस्तों सरला एविएशन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? इनका नाम है मोहना सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इनका नाम है अनामिका बी राजीव। किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? भारत की पहली एयर ट्रेन ये शुरू की जाएगी दोस्तों नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलीमा इम्तियाज़। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य में। बताइए मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है दोस्तों लक्ष्मी झा। क्या नाम है? लक्ष्मी झा। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा 30 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो हैं ये कामी रीता शेरपा बन गए हैं। कहाँ के पर्वतारोही हैं ये? तो ये नेपाल के पर्वतारोही हैं, ठीक है। इससे पहले 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर था, तो इनने खुद के ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। बताओ एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोत्सु पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं?
तो ये बन गए हैं दोस्तों सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। भारतीय पर्वतारोही हैं सत्यदीप गुप्ता। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लोहित्सु पर चढ़ाई करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। माउंट एवरेस्ट तो सभी लोग जानते होंगे, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल और चाइना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मतलब इसकी स्थिति दोनों देश में है। माउंट लोहित्सु की बात करें तो ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी स्थिति भी नेपाल और चाइना में है। ठीक है, बताओ 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका कहाँ लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये अमेरिका में लॉन्च की गई है। बताओ किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन दोस्तों ये बनाई है चाइना देश ने। बताओ हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? दोस्तों पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला सीएम जो हैं ये मरियम नवाज बन गई हैं और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम बनी हैं। ओके, इसी क्रम में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने? तो ये बने हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है दोस्तों? आबू धाबी में, यूएई के आबू धाबी में। ठीक है, और दोस्तों ये आबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर है, याद रखना। बताइए भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा? तो भारत ने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य दोस्तों 2035 तक रखा है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद में खोला गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, और ये जो हैं ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरमैन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोदी जी LCA तेजस से उड़ान भरने वाले पहले पीएम बने हैं। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों अग्निकुल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं, चेन्नई की कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी। इसने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया। ठीक है, अब आपसे रॉकेट का नाम यदि पूछा जाए कि रॉकेट का नाम क्या है, तो अग्निबाण रॉकेट का नाम है। ठीक है, इंजन का नाम क्या है? तो इंजन का नाम है अग्निलेट। ठीक है, और ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट, इसका नाम यदि पूछा जाए तो नाम क्या है? अग्निबाण। ठीक है, इंजन का नाम अग्निलेट। नेक्स्ट है भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों प्रीति रजक। प्रीति रजक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाज हैं और मध्य प्रदेश की हैं ये प्रीति रजक। पहले भारतीय का नाम बताओ जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है इंद्रमणि पांडे। इसी क्रम में BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? इनका नाम है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनी है रवनीत कौर। बताइए 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इनका नाम है अनुसुईया सेनगुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासा की मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है अक्षिता कृष्णमूर्ति। ठीक है, याद रखना नासा जो है
ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये बन गई हैं दोस्तों सुरेखा यादव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है दोस्तों किम कॉटन, और ये कहाँ की हैं? ये न्यूजीलैंड की हैं। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दोस्तों ये गुरुग्राम में बनकर तैयार हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे भारत और विश्व में बने प्रथम रिकॉर्ड से, हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया है बिल्कुल आसान भाषा में। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, सभी महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो इस प्रकार से हमारी जो ई बुक है इसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं, और इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स भी दिया गया है। जो दूसरी ई बुक है इसमें कंप्लीट स्टैटिक दिया गया है, और साइंस की ई बुक में कंप्लीट साइंस दिया गया है। तो तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। यदि आप तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो एक ऑफ़र चल रहा है, आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। ये तीनों ई बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे, ऐसा मैं और मेरी टीम दावा करते हैं। एक टेस्ट क्वेश्चन इसका आंसर देकर जाना कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।